अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर होटलों में चाय की कीमत में 5 रुपए इजाफा हुआ, जिसके बायस शहर हैदराबाद में चाय की कीमत आज जुमे से 20 रुपए हो जाएगी। डीजल, पेट्रोल, गैस, खुर्दुनी तेल के अलावा कई अशिया की कीमतों में इजाफे के बाद दोनों शहरों में होटल मालिकीन ने चाय की कीमतों में 25 मार्च से इजाफे का फैसला किया था। दोनों शहरों के बेशतर होटलों में ईरानी चाय के अलावा जाफरानी चाय की कीमत में भी 5 रुपए का इजाफा किया गया है। शोहर के बाथरूम में फ्लैश ना करने पर बीवी ने की खुदकुशी। हैदराबाद में एक खातून ने एक ऐसी वजह से खुदकुशी कर ली है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। श्रीवती 28 साल अपने शोहर नवीन और बच्चों के साथ कोकटपल्ली के न्यू बालाजी नगर में रहती थी। पुलिस ने बताया कि नवीन ने कल बाथरूम में पेशाब किया, ताहम उसने पानी नहीं मारा, जिस पर शिरोवनी ने इससे पानी मारने को कहा। इस बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद शिरोवनी ने मकान की पहली मंजिल पर स्टोर रूम में जाकर फांसी ले ली। तेलंगाना हुकूमत ने टीचर्स अहलियती टेस्ट यानी टीट 12 जून को मुनक्किद करने का ऐलान किया। महकमा तालीम के अहदेदारों ने कहा कि टीट इम्तिहान में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को 26 मार्च से ऑनलाइन तरीके से दरख्वास्त दाखिल करने का मशवरा दिया गया। 12 अप्रैल तक दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी और 12 जून को टीट इम्तिहान मुनक्किद होगा। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीट को लाइफ टाइम कर दिया गया है। एक मरतबा किसी भी उम्मीदवार के एक मरतबा टीट में कामयाबी हासिल करने पर यह सर्टिफिकेट मुलाजिमत के हुसूल तक काबिल कबूल रहेगा। 11 फरवरी 2011 में जारी करदा टीट के रहनुमाना खतूत के बाद टीट में कामयाबी हासिल करने वालों पर इसका इतलाक होगा। अभी तक टीट सर्टिफिकेट सिर्फ 7 साल तक के लिए काबिल इस्तेमाल था। तेलंगाना हाईकोर्ट के 10 नए जजेस ने कल हलफ लिया, जिनमें 5 वकला और 5 जुडिशियल ऑफिसर्स जजेस शामिल हैं। 5 एडवोकेट्स जिनको जजेस के तौर पर तरक्की दी गई, इनमें के सुरिंदर एस नंदा, एम सुधीर कुमार, जयश्री देवी और एन श्रवण कुमार वेंकट शामिल हैं। जुडिशियल ऑफिसर्स जिनको जजेस बनाया गया है, इनमें जी अनुपमा चक्रवर्ती, एम गिरिराज, प्रियादर्शनी, साम्या शिवाराव नायडू, ए संतोष और डॉक्टर डी नागार्जुन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 फरवरी को नामों की सिफारिश की थी। हाई कोर्ट में 42 जजेस के मिनजुमला मौजूदा तौर पर 19 जजेस हैं। इन नए 10 जजेस की तकर्रुरी के बाद रियासती हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़कर 29 हो गई है। हलफ बर्दारी की तकरीब हाई कोर्ट के पहले कोर्ट हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इन नए जजेस को हलफ दिलाया। टीआरएस की जानिब से पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रियासत भर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलामती पुतले नजर आतिश किए गए और बतौर एहतजाज सड़कों पर खाना पकाया गया। खाली सिलेंडर्स के साथ एहतजाज किया गया। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर की कविता, रुकन कानून साज कौंसिल के अलावा रियासती वज़रा, टीआरएस के अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल, अजला के सदूर के अलावा दूसरे कायदीन बिलखुसूस खवातीन की कसीर तादाद ने एहतजाज में हिस्सा लिया। मोदी और बीजेपी के खिलाफ डाउन डाउन के नारे लगाए गए। सिकंदराबाद चीफ राशनिंग ऑफिसर के दफ्तर के सामने मुनज़्ज़म करदा एहतजाज में टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल की कविता और रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और टी श्रीनिवास यादव के अलावा दूसरे कायदीन ने हिस्सा लिया। के कविता ने एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इजाफा शुदा पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा किया। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय को तेलंगाना की खवातीन की तरफ से दिल्ली पहुंचकर जिद्दोजहद करने का मशवरा दिया। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने रियासत में बरक़ी शरहों में इजाफे के फैसले की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने गरीबों और मुतवस्सित तबकात में हर एक को शरहों में इजाफे के जरिए करंट शॉक दिया है। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम्स के खजारे के नाम पर गरीबों और मुतवस्सित तबकात के बोझ में इजाफा कर दिया गया, जो हरगिज काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे का हवाला देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की तरह केसीआर भी आवाम को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ टीआरएस का एहतजाज ऐसा ही है जैसे चोर खुद दूसरे को चोर चोर कहकर मुखातिब करे। अवाम के साथ धोखाधड़ी और मुआशी बोझ में इजाफे के लिए दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कल महाराष्ट्र के मौजा कोल्हापुर में अंबाबाई महालक्ष्मी मंदिर में खुसूसी पूजा की। चीफ मिनिस्टर अपने अफराद खानदान और पार्टी कायदीन के हमरा खुसूसी तैयारी से कल सुबह कोल्हापुर के लिए रवाना हुए। दोपहर में उन्होंने खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। मंदिर पहुंचने पर चीफ मिनिस्टर का पुजारियों ने इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर काफी देर मंदिर में रहे और मजहबी रसूमात अदा की। चीफ मिनिस्टर के हमरा उनकी शरीक हयात और दीगर अफराद खानदान के अलावा रुकन राज्यसभा जी संतोष कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर नमस्ते तेलंगाना डी दामोदर राव, टीआरएस जनरल सेक्रेटरी आर श्रवण कुमार मौजूद थे।
लोकसभा में टीआरएस अरकान ने मरकज से रोजगार की फराहमी के मसले पर मुबाहिस की मांग पर तहरीक इल्तिवा पेश की। स्पीकर ओम बिरला ने तहरीक इल्तिवा को नामंजूर कर दिया, जिसके बाद टीआरएस अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। ये अरकान मुसलसल 3 दिन से लोकसभा की कार्रवाई से वॉकआउट कर रहे हैं। टीआरएस पार्लिमानी पार्टी कायद एन नागेश्वर राव ने तहरीक इल्तिवा की नोटिस पेश करके कहा कि मरकज ने हर साल 2 करोड़ रोजगार फराहम करने का वादा किया था। 8 साल के बाद भी अमलावरी नहीं हुई, लिहाजा इस पर मुबाहिस की जरूरत है। स्पीकर ने टीआरएस की तहरीक इल्तिवा को नामंजूर कर दिया, जिसके बाद टीआरएस अरकान ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और इंतखाबी वादों की तकमील में नाकामी का इल्जाम आयद किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मरकजी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ हैदराबाद में अवामी मुजाहरे का एहतमाम किया गया। मरकज की जानिब से पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफा और तेलंगाना में बरक़ी शहरों में इजाफे के खिलाफ रियासती सेक्रेटरी सीपीआई चाडा वेंकट रेड्डी की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया गया। हैदराबाद में हिमायतनगर पर मुनक़्क़िदा एहतजाज में सैकड़ों की तादाद में सीपीआई कारकुनों ने हिस्सा लिया। आलमी शोहरत याफ्ता फिश इन कंपनी ने तेलंगाना में 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने से इत्तेफाक किया है। रियासती वजीर आईटी और सनत केटीआर ने रियासत में सरमायादारों को राग़िब करने के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने फिश इन के सीईओ मनीष कुमार से मुलाकात करते हुए रियासत की सनती पॉलिसी और सरमायाकारी के मौक़े से वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने तेलंगाना में इंटीग्रेटेड फ्रेश वाटर शिप कल्चर सिस्टम को फरोग देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है, जिससे 5000 अफराद को रोजगार हासिल होगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।